हेलो सानिया शेख, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एमएसटीसीटी में इतने अच्छे परसेंटाइल लाने के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में आपने फोड़ दिया है। जैसे कि मैं आपकी जर्नी देख रहा था कि आपने लास्ट टाइम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया था तो काफ़ी कम परसेंटाइल आए थे, बट फिर आपने एज ए ड्रॉपर स्टूडेंट हमारे टॉपर्स ड्रॉपर्स बैच में आप पढ़ाई कर रहे थे, बहुत मेहनत किया आपने और फाइनली बहुत अच्छे इतने परसेंटाइल लाए। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मेरा नाम सानिया शेख है और मैं लोनावला में रहती हूँ। मुझे 98 परसेंटाइल आया एमएससीटी एग्जाम में। पिछले साल मुझे कम थे, मतलब 29 परसेंटाइल थे ओवरऑल। इस साल आपका बैच ज्वाइन करने से मुझे 98 परसेंटाइल आए। तो पूरा क्रेडिट आपको, मिथिलेश सर को और आपकी पूरी टीम को जाता है। तो थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सानिया। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होता कि एमएसटीसीटी क्या है, उसके रूल्स क्या होते हैं, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, पैटर्न क्या है एग्जाम का, स्ट्रेटेजी कैसे बनाना चाहिए। तो क्या होता है कि वो कर नहीं पाते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम होने के बाद जो आपके जैसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके अच्छा परसेंटाइल लाया, उनके ये जो इंटरव्यूज़ है, इससे क्या होता है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जैसे आप अभी आज शेयर करोगे। तो जो आने वाले अपकमिंग बच्चे हैं जूनियर से, उन्हें इससे बहुत मदद मिलती है। तो हम आज भी जी सर। आपकी जर्नी को जानना चाहेंगे, कैसे आपने ट्वेल्थ में जो एंट्री की, ट्वेल्थ पढ़ाई किया, फिर सीटी, सीटी ही क्यों और ड्रॉप क्यों लिया, ये सब। पहले साइंस की जर्नी बताइए, आप टेंथ के बाद साइंस में आए, फिर माता पिता का सपोर्ट कैसा था और ये सब। तो सर मेरा मतलब 10th मेरा अच्छा मार्क्स थे, मुझे कुछ नॉलेज मिल है। और मुझे उस टाइम पे साइंस मतलब इंटरेस्टिंग लगता था। हम्म। तो मैंने सोची कि साइंस ले लूं। तो पहले मैंने सोची जेई एग्जाम देना है। पर जेई में मतलब ऐसा कुछ मतलब समझा नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट लगा मुझे। तो मतलब मुझे जब जेई और नीट ये दोनों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था, एमएससीटी के बारे में नहीं था मुझे नॉलेज। इलेवेंथ भी मतलब बहुत सारी बोर्ड्स पे फोकस की मैंने, इलेवेंथ में भी और हम्म। ट्वेल्थ में भी पूरा बोर्ड्स में फोकस की। लास्ट लास्ट तक मुझे फिर मेरे फ्रेंड्स ने मतलब ये कि एमएससी एग्जाम है वो देना है, और उसका कितना इम्पोर्टेंस है वो मुझे नहीं पता था कि कॉलेज में एडमिशन एमएससीटी की रैंक के ऊपर ही होता है, परसेंटाइल के ऊपर ही होता है। मुझे इतना नहीं पता था। कि इतना पता था कि एग्जाम देना है, मतलब ऐसा ही नॉर्मली मुझे लगा था। तो हम्म। मतलब ऐसे ही मैंने फॉर्म फिल करके मुझे रूल्स भी पता नहीं थे, तो मैंने फॉर्म फिल करके मैंने एग्जाम दे दी। पर जब भी पढ़ाई भी नहीं की थी मैंने अच्छे से, वो सिर्फ ट्वेल्थ के सिलेबस के ऊपर ही, इलेवेंथ का भी नहीं, कुछ सिर्फ ट्वेल्थ के ऊपर ही। हम्म। तो जब भी एग्जाम देने को गए तो रूल्स तो पता नहीं थे मुझे। तो उधर जाके क्या हुआ, केमिस्ट्री में मतलब थोड़ी बहुत केमिस्ट्री इजी लगी, तो केमिस्ट्री में 90 मिनट्स चले गए। और फिजिक्स में गए गए तक वो टैब क्लोज हो गया और सीधा हम्म। मैथ्स का पेपर ऑन हो गया। तो हम्म। वो फिजिक्स का चले जाने की वजह से फिजिक्स में मतलब 0 परसेंटाइल ही आया। हम्म। मुझे जब रूल्स पता नहीं थे तो क्या हुआ, घर पे आके मतलब ऐसा कि परसेंटाइल कम आ गए। फिर उसका रिजल्ट आया, कुछ परसेंटाइल एकदम कम आ गए। तो फिर भी मैंने कैपराउंड 3 तक ट्राई की कि मुझे कोई कॉलेज मिल जाए, मतलब मैकेनिकल भी मैंने डाल दी थी उस टाइम पे कि हम्म। कोई कॉलेज मिल जाए। पर कैपराउंड 3 तक मेरा कुछ अलॉटमेंट हुआ नहीं। तो इसलिए फिर कैपराउंड 3 के बाद में मतलब कुछ मैं सैड हो गई थी वही कि कुछ अलॉटमेंट हुआ ही नहीं मेरा कोई कॉलेज में। और फिर नेक्स्ट डे कैपराउंड 3 का आज अलाउंसमेंट आया, और कल नेक्स्ट डे मैंने रात में सोची कि क्या करूँ। फिर पापा मम्मी बोले ड्रॉप ले ले, मैंने भी सोची कि ड्रॉप ले लेती हूँ। तो हम्म। आपका मतलब आप, आपसे ही मैंने ट्वेल्थ की हूँ, और आपने जो ट्वेल्थ में जो मैथ्स सिखाया मुझे, मुझे खूब मतलब अच्छा लगा मुझे वो सीख के। हम्म। आपने वो जो क्वेश्चंस बताए कि ये थ्योरम्स करके जाओ, आपके एग्जाम्स में भी वही आएंगे। तो हम्म। सेम टू सेम जब भी मैं मैथ्स का बोर्ड एग्जाम दे रही थी, सेम टू सेम वही थ्योरम्स आए थे। उससे ही मेरे कुछ 20 मार्क्स एक्स्ट्रा में आपके वजह से उसमें ऐड हो गए। तो फिर उसके 2024 में, बाद में 2024 में हाँ, ट्वेल्थ पूरा सेम टू बोर्ड। सेम थ्योरम। हाँ, पूरा सेम टू सेम आपने 2 और 3 जो थ्योरम्स बताए थे ये करके जाओ करके। तो वो थ्योरम्स मतलब उससे पहले मैंने देखे भी नहीं थे। एग्जाम तो जाने के कुछ 1 2 दिन पहले आपने बताए थे तो सिर्फ देख लिए थे उधर जाके। पर मेरे को आया लिखने को, और उस वजह से 20 क्या कितने मार्क्स के थ्योरम्स थे ये उसमें पूरे आ गए मुझे मार्क्स। बहुत अच्छा। तो मैंने फिर आपके वीडियोस देखे कि टॉपर्स ये बैच है, टॉपर्स टॉपर्स बैच आपके लिए है। तो उस दिन सुबह में पापा मम्मी को बोले, पापा मम्मी बोले यहाँ पे कुछ फिजिकल क्लासेस भी ले रहे थे। तो हम्म। मतलब दूसरे फिजिकल क्लासेस है कि कौन सा ज्वाइन करना है, फिर ऐसा लेना है तो ड्रॉप। तो मैं बोली फिजिकल क्लासेस ज्वाइन तो नहीं करना है,
ऑनलाइन पे क्लासेस ज्वाइन करने हैं। तो हम्म। मैंने आपके वीडियोस बताए सोमेश सर के, दिनेश, मुकेश सर के, कि मुझे ये वाले बैच ज्वाइन करना है। हम्म। तो सर पूरा मतलब इंफॉर्मेशन लेने के बाद में वो 1 मंथ लेट हो गया था कुछ, या आपके बैच चालू होके पढ़ा के कुछ 1 मंथ या उससे ज्यादा बैकलॉग हो गया था जब भी ज्वाइन की थी तो हम्म। मैंने। पर मैंने उसी दिन मतलब सुबह में कुछ 7 या 8 बजे मैंने आपकी बैच परचेस की, और जब से मेरी पूरी 1 साल की पढ़ाई उस दिन से ही चालू हो गई। तो फिर बैकलॉग्स का क्या हुआ कि 1 मंथ में जब इस जर्नी में मैं कर रही थी, तो बैकलॉग्स भी मैंने रात में कवर किए और दिन में आपके लेक्चर्स भी अटेंड किए। फिर हम्म। 1 मंथ में अक्टूबर तक मेरा पूरा बैकलॉग खत्म हो गया। अक्टूबर 10 तक कुछ तो बैकलॉग खत्म हो गया। और उसी साथ में मेरे लाइव लेक्चर में मैं थी, तो उसके बाद में कभी मेरा बैकलॉग हुआ नहीं। उससे हम्म। फिर रेगुलरली आपके सामने लेक्चर्स अटेंड करते हैं, मेरा मतलब पूरा स्मूथली फ्लो करने लगा। मतलब मेरा कुछ दिन में कुछ 14 या 15 आवर्स तो मेरे स्टडी में जाते थे। ये इतना पढ़ती थी? बैठने होता था रिवाइज। इतना? बच्चे जो है उनको हाँ सर, इंटरेस्ट नहीं मतलब आता पढ़ने में, आप 14-15 घंटे कैसे पढ़ते थे? इंटरेस्ट आता था क्या? हाँ सर, लेक्चर्स में मजा आता था मुझे। और फिर 1 साल का ड्रॉप भी लिया है। थोड़ा हाँ। मतलब अच्छे परसेंटाइल लाना है, 95 96, मतलब इतना ही सोचे थे मैंने कि हाँ। कुछ इतने ही आएंगे करके। हाँ। और फिर मैंने बुक्स आपके, ये ब्रह्मास्त्र जो बुक्स है, अरे ये सब दोनों भी लेके रखा मैंने है मंगाए आपने? थे, और ये दोनों, सब हाँ ये लेके दोनों रखा भी है पूरे आपने? सॉल्व किए थे। वाह। हाँ पूरा ये पूरे, कंप्लीट किया था आपने? हाँ सर। फिर मैंने मतलब ये ब्रह्मास्त्र में पूरा मैथ्स का तो पूरा मैंने सॉल्व कर दी थी, 21 से लेके 24 तक प्रीवियस क्वेश्चन। और उसको रिवाइज भी मेरे मतलब पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक दो बार रिवाइज भी हो गया था मेरा। फिर उसके बाद में मतलब मैंने रात में पीवाई क्यू क्वेश्चन की, एमसीक्यूज की, और डीपीपी जो आप देते थे ना वो पूरा हम्म। करती थी मैं। और पीवाई क्यू क्वेश्चन जो है आपके वीडियो सोल्यूशन, वो देखे के बाद में फिर से एक बार चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाता था मेरा। हम्म। तो वो सब करे बाद में रात में टेस्ट वगैरह देना था। रात में कुछ मुझे 5 5:30 होते थे पढ़े तक। और सुबह मतलब तक रात पढ़ती में ही थी? मैं पढ़ती थी। रात में फिर 5 बजे नहीं सर, सुबह तक? हाँ रात में मतलब आपके क्लासेस 10 बजे हो जाते थे, हाँ। फिर उसके बाद में 5:30 पढ़ती थी मैं। घर वाले नहीं डांटते थे सर, सो जाओ नहीं करके? उन्हें पता था कि ये पढ़ रही है। अच्छा। नहीं कभी डांटी नहीं मुझे कि सो जा करके, मतलब मैं मेरा पढ़ते बैठती थी अपने रूम में, तो इतना कुछ डांटे नहीं मुझे। मतलब हम्म। ऐसा कभी बोले भी नहीं, सामने सो जा करके इतने रात तक क्या कर रही है। हम्म। उनको पता था कि मैं मेरे एमएससीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो कुछ 5 5:30 हो जाते थे पढ़े तक, या हम्म। फिर कभी 6 भी बज जाते थे। फिर वो पढ़ाई वढ़ाई सब हुई, टेस्ट, ज्यादातर मैं टेस्ट रात में ही देती थी। हम्म। मतलब एकदम सब एकदम शांत माहौल रहता था, तो रात में टेस्ट वगैरह देती थी। उसमें भी मेरे परसेंटाइल कुछ 93 या 94 ही आए ज्यादातर मैथ्स में परसेंटाइल, और केमिस्ट्री वीडियो वगैरह वीडियो में। फ्रीज हुआ है तो सानिया फिर मेरा। रात में टेस्ट देना हो गया मेरा, तो हाँ चालू हुआ, वीडियो फ्रीज हुआ था। हाँ बोलो बोलो। रात में ही टेस्ट देती थी, क्योंकि पूरा साइलेंट रहता एनवायरमेंट, तो रात में टेस्ट देने में ज्यादा फोकस होता था मुझे। तो मैं रात में टेस्ट देती थी, फिर कुछ 5:30 6 बजे मतलब सो जाती थी मैं। फिर उठती मैं 12 1 बजे कुछ थी, मतलब सिर्फ 5 या 6 आवर्स की नींद होती थी मेरा ये 1 साल में। हम्म। ज्यादा मतलब नींद ही नहीं आती थी मुझे कि भाई सिलेबस कवर करना है, इस बार अच्छे से परसेंटाइल लाने हैं, ऐसा मतलब चलता था। इतना फिर टेंशन सुबह ले में लिया उठ था के, आपने? पढ़ाई के लिए, सीटी के लिए बहुत टेंशन लिया था लगता है। हाँ सर, क्योंकि मेरे सब फ्रेंड्स का एडमिशन हो गया था, सिर्फ पूरे ग्रुप में मेरे अकेले का ही नहीं हुआ था। अच्छा। तो अच्छा, फिर फिर इतना जब मुझे पढ़ाई ऐसा आप था कि करने लगे, दिसंबर आ गया, जनवरी, इतना सब करने लगे, इतना नॉलेज लिया, सीटी का प्रैक्टिस किया, फिर याद आता होगा ना लास्ट ईयर में कुछ भी नहीं किया था? कंपैरिजन कैसे, मतलब क्या समझ में आता था लास्ट ईयर आपका जो नॉलेज था सीटी का और इस साल? सर मेरा तो मतलब पिछले साल तो मुझे 0% भी मतलब बहुत कम नॉलेज था कि भाई सीटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इस हार्ड लेवल के आते हैं। मुझे लगा था कि 12th के लेवल के ही आएंगे, हाँ। इजी इजी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से निकल के। मैथ्स का भी वो ही लगा था। पर फिर आपकी ये बुक्स देखे कि हार्ड रहते हैं क्वेश्चन मैथ्स के, जेई लेवल का भी कभी कभी आ जाता है थोड़े क्वेश्चन। हम्म। हम्म। फिर आपके जब भी लेक्चर्स अटेंड किए तो एकदम फुल नॉलेज हो गई थी कि इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले करके। पर 2024 के क्वेश्चंस हार्ड थे, पर इस साल में उससे भी थोड़े हार्ड लेवल के आए थे मैथ्स के क्वेश्चंस। हाँ। पर फिर भी आपके वो जो शॉर्टकट्स थे, आपके जो पढ़ाने का जो मेथड था, आपके कॉन्सेप्ट, उसकी वजह से बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ मुझे उधर देने के लिए। वो जो ज्यादातर क्वेश्चन जो मैंने attempt किए वो आपके शॉर्टकट पर ही थे। वाह। 2 3 ही ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे पूरे सॉल्व करने पड़े।
हाँ, नहीं तो ऐसे कुछ ना कुछ फॉर्मूला शॉर्टकट्स और। और फिर बाद में, हम्म। फिर लास्ट में आपने क्रैश हाँ, कोर्स चालू किए थे लास्ट क्लास में। तो फिर वो कुछ 9 9 आवर्स का, 8 या 9 आवर्स का पूरा लेक्चर्स मिला के टॉपर्स, और क्रैश कोर्स के लेक्चर्स मिला के 9 आवर्स के लेक्चर्स होते थे। तो उसमें बराबर। तो मैंने ज्यादातर मैथ्स के लेक्चर्स देखे। हम्म। मैथ्स के लेक्चर देखे क्योंकि रिवीजन भी हो जाता था। और हम्म। मैथ्स तो वैसे भी 100 मार्क्स का आता ही है एमएससी एग्जाम में, तो हम्म। ज्यादा पूरा डेली तो मैथ्स का रहता ही था मेरा पढ़ने का। वो मैथ्स के साथ में कभी फिजिक्स या फिर कभी केमिस्ट्री, वो सारा शेड्यूल था मेरा कि रोज मैथ्स तो करना ही है। और फिर अल्टरनेटली मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री करती थी मैं सब। तो पूरा एकदम उसमें सीटी के वातावरण में चली गई थी, एकदम एनवायरमेंट ही सीटी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सीटी, पीवाईक्यूज वीडियो हाँ सर। लेक्चर सब यही कर रही थी पूरा। घर के लोग भी जो हाँ सोचते मतलब ऐसा, होंगे एकदम। मतलब हाँ मतलब घर में भी ऐसा बोले कि मतलब मेरे मतलब पेरेंट्स, मम्मी पापा भी बोले थे मतलब इस साल तो अच्छा परसेंटाइल आएगा ही, क्योंकि मेहनत भी बहुत कर रही है। और सर आप भी मतलब इतना मतलब पढ़ाते हो हमें, आप मोटिवेशन देते हो, संडे को आप लाइव आते थे मोटिवेशन देने के लिए, वो भी कुछ बहुत ज्यादा हेल्प किया। फिर सोविन सर भी लेक्चर में रात में पढ़ाते थे, मुकेश सर भी। तो वो सब देख के मतलब मोटिवेशन आता था कि सर हमें इतना पढ़ा रहे तो हमें भी मतलब पढ़ना चाहिए सर के साथ में अच्छे से। रिजल्ट आने के बाद कैसा फीलिंग था मम्मी पापा और आपका? आपने जब रिजल्ट देखा इस साल कि इतना अच्छे परसेंटाइल आ गए तीनों सब्जेक्ट में, कैसा एक्सप्रेशन था आप लोग? सर सर तो फिर रात में कुछ 12 बजे रिजल्ट आने वाला था। तो हम्म। मेरा कुछ रिजल्ट 12/10 को ओपन हुआ। तो हम्म। मैंने मतलब ऐसा मोबाइल पे ही देखी थी मैंने वो रिजल्ट। तो 98 मतलब ऊपर 90 90 सब 90 रेंज में दिख रहा था। तो हम्म। 98 जब भी मुझे दिखा ना, तो मैं बहुत खुश होके मतलब ऐसे मम्मी को बताने भागी कि मम्मी मेरे को 98% परसेंटाइल है। तो हाँ। मम्मी भी खुश हो गए, पापा भी खुश हो गए। और फिर दोनों भी मतलब मेरा रिजल्ट जूम करके देख रहे थे कितने परसेंटाइल आए करके। फिर देखे फिजिक्स में भी अच्छे हैं, केमिस्ट्री में अच्छे हैं, फिर ओवरऑल भी अच्छे हैं। तो मेरे मम्मी बोले अभी तुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि मम्मी को मेरे अच्छा कॉलेज चाहिए था। डीवाई पाटिल हो गया, पीसीसी हो गया। पर पिछले साल के परसेंटाइल पे वो तो बहुत मुश्किल, मतलब नामुमकिन ही था मिलने का। उसके लिए कुछ 98 99 चाहिए थे। और मम्मी का ड्रीम कॉलेज ही था पीसीसी या फिर डीवाई पाटिल अकूडी में कॉलेज। तो फिर जब भी 98 परसेंटाइल आए तो फिर मम्मी बोले इजीली मिल जाएगा तो अभी कॉलेज। ये जो रिजल्ट आया उसको देख के ये आपको वर्थ लगता होगा कि अच्छा हुआ मैंने ड्रॉप लिया, या ड्रॉप लिया वो वर्थ लग रहा है कि अच्छा हुआ ड्रॉप लिया? हाँ सर, मतलब ऐसा ड्रॉप लिया और इतने अच्छे परसेंटाइल आए, तो मम्मी पापा भी बोल रहे कि अभी मतलब ड्रॉप लेके बहुत फायदा हुआ। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अच्छा हो मैंने ड्रॉप ली। और मुझे पिछले साल ये सब किधर भी सीट मिली नहीं कौन से भी कॉलेज में। अगर कभी मुझे सीट मिल जाती पिछले साल कोई भी कॉलेज में, मैकेनिकली क्यों ना होता, फिर मैं ड्रॉप मतलब ऐसा नहीं लेने का सोचती। पर हम्म। मतलब अच्छा हुआ कि मेरे को सीट भी नहीं लगी। और मतलब मैंने ड्रॉप ली क्योंकि 98 परसेंटाइल, और फिर टॉप का कॉलेज फिर मुझे नहीं मिलता अगर मैं ड्रॉप नहीं लेती तो तो इसलिए बहुत अभी फायदा हुआ है ड्रॉप लेके। हाँ, जैसे आप फर्स्ट ईयर में थे, मतलब ट्वेल्थ हुआ था और पहली बार सीटी दे रहे थे, आपको कोई नॉलेज नहीं था सीटी एग्जाम से ज़्यादा। अभी बहुत सारे बच्चे इस साल हाँ। भी ऐसे हैं जिनको सीटी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो उनको क्या आप सजेशन देना चाहोगे, गाइडेंस की ट्वेल्थ के साथ ही करना चाहिए, या फिर से ट्वेल्थ होने के बाद ड्रॉप लेना चाहिए, या आपको क्या लगता है कैसे करना चाहिए बच्चों ने जो अभी 12वीं में आए? मुझे लगता है कि ट्वेल्थ के साथ में भी, अगर ट्वेल्थ का बोर्ड है और आपको एमएससीटी भी एग्जाम देना है, तो वो भी आप कर सकते हो कि आपके बैचेस है। ज्यादातर बच्चे ट्वेल्थ के साथ में मैनेज करके ही करते हैं। हम्म। एमएससीटी एग्जाम्स में भी 99 100 परसेंटाइल ऐसा ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम के साथ में ला सकते हैं, आपके अगर बैचेस फॉलो किए, आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो किए। मतलब अगर ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स है और एमएससीटी एग्जाम्स भी देना है, तो दिन में सिर्फ आप भी बोलते थे कि 2 आवर्स मतलब ऐसा रिवीजन हाँ। वगैरह कर सकते हैं, एमएससीटी का 2 आवर्स ही रहता डेली आपके हम्म। क्लासेस। वो अटेंड करे बाद में कुछ आधा 1 घंटा आप अगर एमएससीटी एग्जाम को दे दिए, तो आपके पर्सनल लग के आ जाएंगे। तो मतलब ट्वेल्थ के साथ में भी हम करके ला सकते हैं 98 99 परसेंटाइल। और अगर मतलब नहीं होता है कि या फिर कुछ रूल्स नहीं पता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया एमएससीटी एग्जाम में, कुछ कम परसेंटाइल आ गए, मतलब ऐसा लास्ट टाइम पे कुछ फिजिक्स का या फिर कौन सा पेपर छूट गया, फिर अगर आपको लगता है कि इस साल ड्रॉप लेके बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, फिर ड्रॉप ले सकते हैं।
लेकिन अगर ड्रॉप लिया तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि फुल टाइम घर हाँ, पे मेहनत रहते करनी हैं। पड़ेगी। अब फुल टाइम घर पे रहता है, हाँ। घर पे रहते थे, ड्रॉप लिए थे, कॉलेज नहीं जाना था, किधर जाना नहीं था, तो बोर होता था ऐसे कि हाँ। मैं सिर्फ घर में ही हूँ, 1 साल हो गया, बाहर नहीं जा रही हूँ, कहीं कॉलेज नहीं है, कोचिंग नहीं है, ऑनलाइन लेक्चर देखती हूँ और स्टडी करती हूँ, तो कैसा फीलिंग होता था एज अ ड्रॉपर। मतलब ऐसा कभी कभी डिमोटिवेट भी हो जाता था, कभी कभी बोर भी होने लगता था। तो फिर क्या है, राउंड मार के बाहर थोड़ा घूम के फ्रेंड्स के साथ में कभी घूम वगैरह के एक दिन कुछ हो गया, घूम के आए के बाद में माइंड फिर से फ्रेश हो जाता था। फिर से एमएससीटी की प्रिपरेशन के लिए बैठ जाती थी मैं। ज्यादा कुछ फर्स्ट ये 1 साल में ज्यादा कुछ घूमी वगैरह नहीं, मैं सिर्फ एमएससीटी एग्जाम पे ही फोकस थी। चलो बहुत बहुत अच्छा सानिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मम्मी जब रिजल्ट आया था उस दिन ही मैंने जो है इंस्टा पे आपका जो आपने एक अपना एक्सप्रेशन वीडियो शेयर किया था एज अ रील्स, मैंने उसे कोलेब्रेशन में एक्सेप्ट किया था, और मेरे हाँ प्रोफाइल में भी सर। आपका वीडियो है, रिजल्ट वाले दिन ही है। तो आपका जो सब था जर्नी, रिजल्ट देख के मुझे बहुत खुशी उसी दिन हुई थी, रिजल्ट वाले दिन। और मुझे ऐसा लगता था सानिया के थैंक साथ इंटरव्यू करना है, और आज फाइनली यू इंटरव्यू हो चुका है। तो अमित सर को बहुत बहुत सर। धन्यवाद। मुझे भी आपके साथ में ऐसे बात करना था आपसे, मुझे बात करना था, मिथिलेश सर से बात करना था, तो मुझे भी बात करना था। मैंने मैसेज भी की थी कि मुझे दिनेश सर के साथ में, मिथिलेश सर के साथ में मुझे कॉल पे बात करनी है। तो आज सर का सुबह में मैसेज आया कि इंटरव्यू है दिनेश सर के साथ में। तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि दिनेश सर के साथ में बात होगी मेरी। नहीं नहीं, बहुत बहुत खुशी की बात है, कभी भी कुछ रहेगा तो आप फ़ोन करते रहो हेल्पलाइन पे, अमित सर से बात करते रहो, और मुझसे बात करना हो तो मैं मिथिलेश सर से भी आपकी बात करवाता हूँ। ठीक है, मैं सर यस को सर। बोलूँगा मिथिलेश सर यस। के साथ बात करवाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सबसे पहले तो आपके जो पेरेंट्स हैं उसने आपको अलाउ किया, वो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा अलाउ नहीं करते, और ड्रॉप लेना तो बिल्कुल नहीं अलाउ करते, है ना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, यस दूसरा सर। कुछ करो, तो उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस पेरेंट को। और मुझे लगता है कि सभी गर्ल्स को ऐसे ही पेरेंट्स अगर सपोर्ट करें तो गर्ल्स पीछे नहीं रहेंगे, हाँ। गर्ल्स भी लड़कों से आगे जा सकते हैं। ठीक है। यस सर। तो सानिया आपको यस बहुत बहुत सर। ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एडमिशन करके जो आने वाली जो इंजीनियरिंग की जर्नी आपकी बेस्ट हो, आपका करियर बहुत अच्छा हो, ऐसा मैं जो है शुभकामना देता हूँ। फिर थैंक यू इस इंटरव्यू के लिए। सर आपको भी फिर, बहुत बहुत थैंक यू, आपको, मिथिलेश सर को और आपकी टीम को, कि आपने इतने अच्छे से पढ़ाया। उसके वजह से ही एमएससीटी में ओवरऑल मेरा इतना अच्छा परसेंटेज आया, मैथ्स में भी और ओवरऑल भी। बहुत बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है कि अभी जो जूनियर्स है वो आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, और ट्वेल्थ में ही इतना अच्छा पढ़ेंगे कि ड्रॉप लेने की जरूरत ना हो। बट अभी किसी हाँ सर। अगर समझो कि आपके जैसा किसी का सिचुएशन था, ट्वेल्थ के बाद सीटी नहीं कर पाए, बहुत लो परसेंटाइल, इस साल बहुत से बच्चों का लो परसेंटाइल आया, तो ऐसा कोई है और उसे कॉलेज नहीं मिला अगर, तो वो ड्रॉपर बन के आपकी तरफ मेहनत करके 98 99 परसेंटाइल पहुंच जाए, ऐसा मैं उम्मीद करता हाँ हूँ, सर। आपसे इंस्पिरेशन लेंगे लोग। ठीक है सानिया। यस सर। हाँ यस ओके, सर। मिलते हैं फिर बात करेंगे फोन पे, हाँ सानिया, बाय बाय। हाँ सर। थैंक यू सर।